क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो जिसमें डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपको पता है उसका 2 का मतलब क्या, मतलब डिग्री का मतलब क्या है? हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स की मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। इसका मतलब होता है यहां x की 2 वैल्यूज होंगी जिन पे ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, इसीलिए उनको कहते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन। बात समझ में आई? मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की 2 वैल्यूज होंगी जो कि उस पूरी इक्वेशन को 0 बना देंगे। वही 2 वैल्यूज फाइंड करते हम। पहले हमने किससे की थी? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। लेकिन ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास कैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दे रखी हो उसके आप जो है जीरोस निकाल सकते हैं। तो एक जीरोस को हम अल्फा कह देते हैं, दूसरे जीरोस को हम बीटा कह लेते हैं। तो जो इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे के अपॉन में रहता है 2a। अब a b c कहां से आएंगे बेटा? a होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू रहेगी उसको कहेंगे a, जो x के साथ वैल्यू रहेगी उसे b कहेंगे, और जो सिंपल किसी वेरिएबल के बिना रहेगी उसे हम c कहेंगे। इसके लिए एग्जांपल ले लो। ये एग्जांपल है एक 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो जब भी आपके पास इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करके a की वैल्यू कितनी हो गई? 9, b की वैल्यू कितनी हो गई? 7 और c की वैल्यू -2। देखिए यहां प्लस का c है, यहां माइनस का 2 है, इसका मतलब उसके साइन के साथ लेना है उसको। ठीक है, यही गलती होती है सबसे ज्यादा, हम इसे प्लस में ले लेते हैं कि भाई c की वैल्यू चाहिए, नहीं, साइन के साथ लेनी है। ठीक है, फिर आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को एक बार यहां बीच में जो है इसे एक बार प्लस लेके सोल्व करोगे, एक वैल्यू आएगी x की, एक बार इसे माइनस लेके सोल्व करोगे, एक वैल्यू आएगी x की। एक को अल्फा बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे। समझ में आ गया? तो हम अगर यहाँ इस इक्वेशन को सोल्व करने जाएं, इसमें से x की वैल्यू निकालें। अब अल्फा बीटा बाद में भी लिख सकते हैं, बस x की वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों कहा इनको जीरोस? जो ये निकालेंगे वैल्यू जीरोस क्यों कहा? क्योंकि x की अगर वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो इसीलिए उनको जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहले बेटा आपको लेना है माइनस बी, माइनस ब्रैकेट लगाना, b की वैल्यू लिखना, b की वैल्यू 7 है। अब सपोज करो b की वैल्यू यहाँ प्लस की है, माइनस की होती तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता। फिर उसके बाद एक बार ये प्लस ले लो, प्लस अंडर रूट यहाँ बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है हमारी? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बेटा? 9, और c कितना है हमारा? -2। देखो साइन के साथ लेना है हर एक वैल्यू को, बस ये याद रखना है। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? 2 इंटू a हमारा 9 है। इसको सोल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू पता चलेगी जिसको कहेंगे जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो कैसे करोगे बेटा? यहां से -7 लिखेंगे, प्लस अंडर रूट ये कितना हो गया? 7 का स्क्वायर 49, यहां माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36, 2 जा 72 डिवाइडेड बाय 18। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया ना अच्छे से? फिर यहां देख लेते हैं इसको आगे, -7 प्लस अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 121 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, यहां तक आने के बाद हमने ये प्लस लेके सोल्व किया था, तो इसी के साथ अगर एक बार माइनस भी लगा दोगे यहाँ क्वेश्चन के अंदर, इसी जो सोल्व किया है, तो ये दोनों वैल्यूज बन जाएंगी। कैसे? एक वैल्यू ये हो गई और दूसरी वैल्यू यहाँ ये माइनस लगा के होगी। ठीक है, एक बार प्लस लेके सोल्व कर देंगे, -7 प्लस 121 किसका रूट क्या होता है? 11 अपॉन में 18। अब बीच में यहां मैंने प्लस लिया है,
11 माइनस 7 कितना होता है 4, 4/18 लोवेस्ट टर्म में लेके आओ, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, दैट इज 2/9। ये पहला आंसर, मतलब एक जीरोस आ गई, ठीक है, x की एक वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आएंगी x की 2। दूसरी कहां से आएगी, जहां ये बीच में प्लस लगाया अब यहां एक बार माइनस लगाएंगे, तो -7 - 11/18 दैट इज -18/18, सोल्व करेंगे तो दैट इज -1। तो यहां x की दो वैल्यूज आई हैं आपकी, एक आई है 2/9 और एक आई है -1। कोई दिक्कत है? चलिए, तो इसी को यूज करते हुए ना हम सेकंड एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन हमने रखे हैं इसको समझने के लिए अच्छे से, इन तीनों को हम सोल्व करेंगे। अब हमने जैसे ये इक्वेशन है सेकंड वाली, सेकंड इक्वेशन में क्या है x² = 18x - 77। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहता है, ax², ये तो ये रहा, प्लस bx को इधर लाएंगे तो माइनस का 18x, और प्लस c, इसको इधर ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा 77 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। फिर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके क्या निकालेंगे इसमें, a, b और c की वैल्यू। a की वैल्यू होती है जो x² के साथ है, यहां तो सर x² के साथ कुछ है नहीं, जब x² के साथ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है मल्टीप्लाई में, और प्लस माइनस में जिसका कोई नहीं होता उसका 0 होता है, ठीक है। तो यहां इसका मतलब 1 है मल्टीप्लाई में, इसके यहां कोई नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में। x के मल्टीप्लाई में कौन है आप बताओ, -18 विद साइन लेना बेटा, यही गलती नहीं करनी है। यहां क्या है, c की वैल्यू 77, तो हम सब वैल्यू लिख लें। यहां a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -18, c की 77, ठीक है। अब आप इसमें रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें x इक्वल्स टू है -b, माइनस b की वैल्यू है -18। ये पिछले क्वेश्चन को जब सोल्व किया तब ये बोला था मैंने कि माइनस जब आएगा तो आपको ऐसे वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका ब्रैकेट में होना जरूरी होता है। फिर यहाँ एक बार प्लस है एक बार माइनस है, दोनों को साथ लगा लो या एक को सोल्व करके दूसरे को बाद में सोल्व कर सकते हो। यहाँ क्या है, b है -18 का स्क्वायर है, -4 into a is 1 and c is 77। समझ में आ गया? अपॉन में 2 into a तो 1 है, तो यहां क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 18 प्लस माइनस √18 -18 का स्क्वायर, जब माइनस की किसी भी वैल्यू का स्क्वायर होता है तो वो प्लस की हो जाती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस का। 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस, अब यहां मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 2 30, ठीक है बच्चों। अपॉन में क्या है 2 है, ये क्या बन गया बेटा 18 प्लस माइनस, ये अंडर रूट में कितना बचेगा 16 डिवाइडेड बाय 2। इसको यहां सोल्व कर लेते हैं। 18 एक बार प्लस लेना है, √16 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय 2, एक ये वैल्यू हो गई और एक वैल्यू होगी 18 - 4 डिवाइडेड बाय 2। एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, जो साइन यहां साथ साथ चल रहा था यहां तक हम एक साथ रखेंगे, लेकिन लास्ट में जब सोल्व करेंगे एक वैल्यू प्लस के साथ करेंगे एक वैल्यू माइनस के साथ। तो ये कितना हो गया 22 डिवाइडेड बाय 2 इज 11, 18 - 4 कितना होता है 14/2 इज 7। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन आपके, ठीक है। अब देखो ये क्या था, सिंपल ax² + bx + c की फॉर्म में दे रखा था, कुछ कन्वर्ट नहीं करना, ये उस फॉर्म में नहीं था तो पहले हमने फॉर्म बनाई। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। तीसरा टाइप होते हैं जिसमें रूट वगैरह में वैल्यू दी होती है, एक ये कर लेते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा, फिर आपको जैसे भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट ले लें बेटा इसका। थर्ड पार्ट में आप ये देखो, एक तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है, साइन का, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है उसको क्या लेना है 1 लेना है, बस ये 2 चीजें ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सही आएगा। 2x² - 2√2x + 1 = 0। अब इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ax² + bx + c, तो a की वैल्यू कितनी, ये a है, ये क्या है बेटा b विद साइन, और ये क्या है c। तो हम कह सकते हैं a = 2
b इक्वल्स टू -2√2 एंड c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है ना, तो यहां वैल्यूज पुट करें तो -b की वैल्यू कितनी है, -2√2 प्लस माइनस √b², दैट इज -2√2 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना बेटा, 2 इंटू 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है। अब यहां ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2√2 प्लस का यहां एक प्लस माइनस लगाओ, अंडर रूट। देखो जैसे यहां -2√2 का होल स्क्वायर है, जिसको दिक्कत आती है, वैसे ये इतनी बड़ी चीज है नहीं बट बहुत से बच्चों को आ जाती है दिक्कत, तो ये क्या होगा, पहले इस माइनस का स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर होके क्या होता है प्लस, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √2 का स्क्वायर करोगे, जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो √2 का स्क्वायर 2, दैट इज 4 2 जा 8, ऐसे होता है। ठीक है बेटा, 8 माइनस 4 2 जा 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, 2√2 प्लस माइनस यहां 0 आ गया बाई 4, तो इसका मतलब क्या है 2√2 बाई 4। अब प्लस माइनस 0 का क्या मतलब है, एक बार प्लस 0 करेंगे, एक बार माइनस 0 करेंगे, तो दोनों केस में क्या होगा, सेम वैल्यू रहेगी, सेम वैल्यू रहेगी, तो इसका मतलब जो ये आंसर आया उसी को 2 बार लिख लेना है, 2 2 जा 4, दैट इज √2/2 इज योर आंसर। दोनों x की दोनों वैल्यू यही लेनी है आपको, क्योंकि यहां हमारे पास दूसरी कोई सी वैल्यू नहीं बचती है। समझ में आ गया।